एक सज्जन थे, उनका नाम था दानचंद। अब दानचंद नाम सुनने से कैसा लगता है? नाम सुन के तो ऐसा लगता है जैसे मानो खूब दानी धर्मात्मा हो, इसलिए इनका नाम दानचंद। पर दानचंद वो कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी 1 रुपया दान न किया हो, उनका नाम दानचंद। उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ दान पुण्य नहीं किया। और उनकी पत्नी बेचारा इतनी सज्जन, वो रोज कहे कि कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, तब वो करेगा। पर पत्नी ने भी ठान लिया था, आप करो ना करो, पर वो रोज कहोगे। पत्नी रोज कहे कि दान करो, पुण्य करो, वो करेगा। तो अगल बगल के लोगों ने विनोद में, मजाक में नाम रख दिया दानचंद। जिन्होंने जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं किया, उनका नाम दानचंद। अब महाराज, एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। तो कहा, उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, एक काम कीजिए, कुछ मत करिए, तो गंगा जी पास में है, कम से कम गंगा स्नान कर आइए, कुछ तो पुण्य होगा। दानचंद जी को हाँ ये बात समझ में आ गई। बोले ये ठीक है, दान का दान हो जाएगा, पुण्य का पुण्य हो जाएगा, और पैसे का पैसा खर्च नहीं होगा। तो बोले ठीक है। अब दानचंद जी के गांव से गंगा जी 15 किलोमीटर दूर। दानचंद जी पैदल पैदल गए, सवारी ऑटो से नहीं, पैदल 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 गए महाराज। और पंद्रह किलोमीटर पैदल चल के, सवारी ऑटो से नहीं, अब गंगा जी तक पहुंच गए। गंगा जी के किनारे खड़े, पर स्नान नहीं कर रहे। क्यों? देख रहे गंगा जी के किनारे पे पंडित आगे बैठे हैं, जो स्नान करके आते हैं पंडा जी अपने पास बुला लेते हैं, कहते हैं आपने गंगा स्नान किया है, दान करो। संकल्प हाथ लगा देते हैं, और दान ना करना पड़े, पैसा खर्च ना हो, इसलिए तो 15 किलोमीटर पैदल चल के आया। और इधर आकर के मुझे दान करना पड़े तो पैदल चलने का क्या फायदा? तो दूर खड़े खड़े सोच रहे क्या करें। फिर मन में विचार आया, बोले एक काम करते हैं, बोले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बोले एक काम करते हैं, आप बोले एक काम करते हैं, शमशान घाट चलते हैं। शमशान घाट में कोई पंडा आदि नहीं होते, वो तो एकांत होगा। तो शमशान घाट जाने लगे। अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान समझ गए, देखो कितना कंजूस है, दान ना करना पड़े इसलिए शमशान घाट जा रहा है। अब शमशान घाट पहुंचे, जैसे ही कपड़े निकाल करके रखे और गंगा जी में प्रवेश किया, और जो गंगा जी में गोता लगाया, सोई भगवान गंगा जी के पंडा के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही गोता लगा के खड़े हुए, सोई पंडा जी के रूप कहा, यजमान की जय हो। अब महाराज जैसे ही पलट के देखा, सो गंगा जी के पंडा जी। पूछा, महाराज हमने तो सुना था कि शमशान में कोई पंडा आगे नहीं रहते, आगे ना। भगवान ने कहा, पंडा जी के भेज रहे हैं। बोले देखो भैया, हम यही एकांत में रहते हैं, कोई तुम्हारे जैसा दानी धर्मात्मा महीना 6 महीने में आ जाता है, हमारे साल भर में खाने पीने की व्यवस्था करके चला जाता है।
दानचंद ने कहा, आप कह रहे महाराज हम संतोषी हैं, एक निवेदन करूं, आपने मांगने के लिए शमशान घाट तक नहीं छोड़ा और आप अपने आप को संतोषी कह रहे, कम से कम यहाँ तो छोड़ देते। भगवान ने कहा, भैया आज पूर्णिमा का दिन है, आपने गंगा स्नान किया है, कुछ दान पुण्य करो। तो दानचंद ने बहाना बनाया, क्या कहा, हम लेकर नहीं आए, नहीं तो करते। भगवान ने कहा, आप लेकर के नहीं आए हो, कोई बात नहीं है, आप लिखवा दीजिए, संकल्प कर दीजिए, हम आपके घर में रहना जाएंगे। अब महाराज भगवान ने ऐसा कहा तो महाराज दानचंद ने कहा, ठीक है महाराज, करवाइए संकल्प। अब महाराज जैसे ही संकल्प कराया तो भगवान ने पूछा, भैया क्या दान कर रहे? दानचंद ने कहा, 1 रुपया। क्या दान किया? 1 रुपया, वो भी नगद नहीं, उधार। भगवान ने भी लिख लिया और भगवान ने मन में सोचा, चलो कम से कम कुछ तो दान किया। अब महाराज दानचंद ने पूछा, लेने कब आओगे? भगवान ने कहा, 1 साल बाद। अब दानचंद पैदल गया, पैदल आया और भगवान इतने कृपालु, दानचंद के घर 1 साल बाद आने को कहा था, 1 रुपया लेने 4 ही दिन बाद पहुंच गया। दानचंद अंदर था, पत्नी बाहर कुछ काम काज कर रही थी। भगवान पंडा जी के भेष में पूछा, दानचंद जी का मकान यही है? पत्नी ने कहा, हाँ जी। पत्नी ने कहा, हाँ जी। तो दानचंद जी ने कहा, दानचंद जी, पंडा आप दानचंद जी से कह दो, गंगा जी से पंडा जी आए हैं दान में। पत्नी ने जैसे ही सुना, पतिदेव से कहा, आप गंगा जी गए थे क्या, दान पुण्य करके आए हो? दानचंद ने कहा, हाँ। सोई महाराज पत्नी प्रसन्न हो गया, चलो कम से कम कुछ तो करके आए। अब महाराज अब जैसे ही महाराज आए और दानचंद ने जैसे ही सुना पंडा जी आए हैं, दानचंद सुन करके चौंक गए और कहा, इतने जल्दी का गया, मुझसे कहा था कि 1 साल बाद आएंगे, ये तो 4 दिन बाद ही आ गया। बोले, एक काम करो, तुम जाकर के पंडा जी से कह दो कि दानचंद जी घर पर नहीं है, आप बाद में आना। तो पत्नी ने कहा, महाराज मुझसे कोई झूठ बोलवा, अरे राजा कह दो मैं क्या रहा। पति ने थोड़ा डांट करके कहा, तो पति की बात मानना पड़ी। आकर के दानचंद की पत्नी ने कहा, महाराज जी बाद में आना, दानचंद जी घर पर नहीं है। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, भगवान सब समझ गया, घर में बैठा है अंदर और पत्नी से कहने वाला घर में नहीं है। तो भगवान ने भी क्या कहा, अब मैं 15 किलोमीटर जाऊंगा फिर आऊंगा, अब दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। दानचंद जी घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे, जब तक हम आपके घर में बैठकर भगवान का भजन करते हैं। अब पत्नी ने जाकर के कहा, महाराज पतिदेव से बोलते ऐसी कह रहे। दानचंद ने अब क्या करना? दानचंद ने दूसरा बहाना बनाया। क्या बहाना बताया? बोले, एक काम करो, तुम जाकर के कह दो उनकी तबीयत ठीक है।
तुम जाकर के कह दो तबीयत ठीक नहीं है। अब पत्नी यहाँ कहती है आगे पंडा जी से, महाराज जी आप बाद में आना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, भगवान समझ गए ध्यान में, अच्छा भला घर में बैठा है और पत्नी से कहलवा रहा है तबीयत ठीक नहीं है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, बताओ मुझे दान करने से मेरे यजमान की तबीयत खराब हो गई। अब जब तक मेरे यजमान की तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं यजमान जी के घर पे ही रहूंगा और महामृत्युंजय का जाप करूंगा, पूजन पाठ करूंगा। देखते हैं यजमान जी कैसे ठीक नहीं है। अब महाराज पत्नी ने जाके कहा कि वो तो कह रहे जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी घर में ही रहेंगे और पूजन पाठ करेंगे भगवान की, महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान। अब दानचंद का क्या करें? दानचंद ने तीसरा बहाना बनाया, बड़ा गजब का। तीसरा बहाना क्या बनाया? पत्नी से कहा ये काम करो, मैं सांस रोक करके पड़ा रहूंगा। पहले के जमाने में प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी सांस को रोक लेता था। तो पत्नी से कहा यह काम करो, मैं सांस रोक करके पड़ा रहूंगा, तुम जाकर के कह दो कि दानचंद जी तुम मर गए, बाद में आना। क्या कहा? तुम जाकर के कह दो दानचंद जी तुम मर गए, बाद में आना। अब पत्नी का नाना ये मैं नहीं कह सकती। अरे पति देव ने कहा सही सही थोड़ी कहना, झूठी कह दो। अब भैया पत्नी आई, दो चार झूठी आंसू निकाले और आकर के कहते हैं महाराज जी वो तो चले गए। भगवान ने कहा चलेगा क्या मतलब? बोले मर गए, आप बाद में आना। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, भगवान समझ गए सांस रोक के पड़ा है और पत्नी से कहलवा चलेगा। तो भगवान ने क्या कहा? अब दानचंद जी तो चले गए, अब तुम अकेली स्त्री कहां जाओगी, किसको बुलाओगी, कैसे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराओगी? अब जब तक मैं ही पूरे नगर को इकट्ठा करता हूं और जब तक यजमान जी का अंतिम संस्कार नहीं होगा मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब महाराज भगवान के तो अनेक रूप हैं, भगवान अनेक रूप में प्रकट हुए और पूरे नगर में खबर कर दी दानचंद जी चले गए, भैया सब चले। सो पूरा नगर इकट्ठा हो गया, सब माताएं बहनें अगल बगल की सब आ गई। दानचंद इतना जिद्दी, सांस को रोक के पड़ा है, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। और अब दानचंद को ले जाने के लिए लोगों ने बाहर निकाल लिया। दानचंद सांस रोके पड़ा है। अब ले जाने के लिए शमशान घाट बांधने लगे। दानचंद 1 रुपए के पीछे बंध गया, सांस रोके पड़ा है। अब जब बांधने लगे तो पत्नी तो जान रही सब कुछ, तो पत्नी बेचारी खूब हाथ उठा वो बेचारी सही कहे। पत्नी बेचारी क्या कहे? ये अभी चिंता है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर वो बेचारी सही कहे पर अगल बगल की माताओं बहनों को लगे कि प्रेम में कह रहे हैं।
सुमाताएं बहनें क्या कहें, अरे बहन जो एक बार चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता, ये तो तुम्हारा प्रेम है। अब वो सोचे ऐसे तो कोई सुन नहीं रही, तो ये क्या करूं, मैं उठ के जाऊं और जा जाके हिला के कह दूंगी कम से कम अब तो बोलने लगा। सुबह बेचारी कैसे उठने को हो, तो अगल बगल की माताओं को लगे खड़ी हो गई, और खड़ी हो वो ऐसा ना हो कि चक्कर आ जा तो गिर जा। सो बेचारी कैसे उठने को हो, सो कोई कपड़ा पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, बेचारी को खड़ी भी ना होने दे। अब बेचारी क्या करे, अब दानचंद जी को बांधा, कंधे पे रखा, ले गए शमशान। और शमशान पहुंचे तो महाराज चिता पर लिटा दिया। दानचंद भी इतना जिद्दी, 1 रुपए के पीछे चिता में लेट गया। अब महाराज चिता में लेट गया, अब आग लगाने वाले थे, सो भगवान समझ गए आग लगाने वाले थे, सो महाराज भगवान समझ गए कि ये भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा रुको रुको, ये हमारा यजमान है, हमारी इच्छा है अंतिम संस्कार होने के पहले हम इनके कान में मंत्र देंगे। नगर के लोग श्रद्धावान थे, ठीक है गुरुजी आइए। नगर के लोग सब, अब भगवान आए पंडा जी के भेष में है। भगवान ने पंडा जी के भेष में, पंडा जी ने दानचंद के कान में क्या कहा, मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, तुम संग नाता जो। कहा मैं स्वर्ग से आया हूं तुमसे नाता जोड़ने के लिए। दानचंद को लगा भगवान आ गए, तो कहा आंख खोल के देखें तो कौन भगवान आए हैं। जैसे ही आंख खोल के देखा, सोई गंगा जी के पंडा जी। दानचंद ने फिर से आंख बंद कर ली जल्दी से। अब महाराज, अब फिर भगवान ने दोबारा कहा, भैया मैं गंगा जी के पंडा जी के भेष में भगवान हूं, मैं गंगा जी के पंडा जी के भेष में आया हूं, मैं भगवान हूं, वरदान मांगो। दानचंद ने आंख नहीं खोली, आंख बंद किए ही किए। क्या कहा, अगर आप भगवान हो, भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो दानचंद ने कहा अगर आप भगवान हो और प्रसन्न हो और वरदान देना चाहते हो तो वरदान दीजिए। जो मैंने 1 रुपया गंगा जी में दान किया था उसे माफ कर। क्या वरदान मांगा, जो 1 रुपया दान किया था उसे माफ कर दीजिए। तो इसे कहते हैं कंजूसी। प्रेम से कहिए राधे